हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा प्रीवियस टॉपिक दैट इज कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था हमारे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के कुछ क्वेश्चंस को। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए अपने आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन multiplied by number of observations plus arithmetic mean multiplied by number of observations plus arithmetic mean of n series divided by number of observations of n plus n1 plus n2 plus up to nn series। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 50 स्टूडेंट्स टुक अप अ टेस्ट। हमारे यानी कि टोटल हो गए हमारे 50 बच्चों ने हमारा टेस्ट लिया है। The result of those who pass the test is given below। तो ये जो हमें जो दे रखा है ये हमारे पास स्टूडेंट्स के बारे में है। If the average for all the 50 students was 5.16, तो ये एवरेज दे रखा है, दैट इज आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन गिवन है। फाइंड द एवरेज ऑफ दोज हु फेल्ड, तो आपको फेल्ड के बारे में बताना है। तो ये आपके पास के बारे में है। तो आपके पास स्टूडेंट्स कितने हो गए? 40 और फेल कितने हो गए? 10। तो आपको अपने फेल का मीन बताना है। एवरेज बताना है ना, तो एवरेज को हम मीन ही बोलते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमारे पास स्टूडेंट्स का मीन निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है आपका 237 डिवाइड बाय 40, वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.925। अब इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे हमारे कंबाइंड अरिथमेटिक के मीन के फॉर्मूले में। x bar 1 multiplied by n1 plus x bar 2 multiplied by n2 divide by n1 plus n2। तो कंबाइंड मीन कितना है आपका? 5.16 इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन हो गया आपका 1 का जो हमने निकाला है 5.925 मल्टीप्लाइड बाय n1 40 प्लस x बार 2 ये हमें निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं आपकी? 50। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5.16 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 237 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय x बार 2। इन दोनों का जब हम समेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी वैल्यू 2758 इज इक्वल्स टू 237। सॉरी स्टूडेंट्स, शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ये हमारे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 258 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय x बार 2। ये यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय x बार 2, तो x बार 2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों का माइनस किया तो वैल्यू आ गई 21 डिवाइड बाय 10, आंसर आ जाएगा आपका 2.10। तो यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, फेल स्टूडेंट्स का जो अरिथमेटिक एवरेज निकल के आया है वो आया है 2.10। और इनके हम देखेंगे तो किस चीज में दे रखे हैं? मार्क्स में दे रखे हैं, तो ये आंसर भी हमारा मार्क्स में आ जाएगा। सॉरी, ये हमारा 2.10 मार्क्स, ये हमारे फेल्ड स्टूडेंट्स के एवरेज है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं। द मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 55 kg। द मीन वेट ऑफ 5 ऑफ देम, यानी कि हमारे टोटल कितने हो गए? एक्स बार सी हो गया 55 और टोटल एन हो गए 50। ठीक है, अब 5 ऑफ देम की बात हो रही है, यानी कि n1 है हमारे 5 और x बार 1 हो गया हमारा 50 kg।
एंड अनदर ऑफ 5 इज, यानी कि n2 है आपके 5 और x बार 2 हो गया आपका 62.5 kg. व्हाट इज द मीन वेट ऑफ द रिमाइंडर? अब आपको x बार 3 निकालना है विद n3. n3 भी आपका 5 ही आ रहा है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए. कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3. तो कंबाइंड हो गया आपका 55 इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 62.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस x बार 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 50 55 सॉरी 15. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 55 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 250 प्लस 312.5 प्लस 5. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 825. ये यहाँ पे जो प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 5a. तो 5a की वैल्यू आएगी आपकी, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 262.5. a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 262.5 डिवाइड बाय 5, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 52.5. तो आपका जो कम रेस्ट आपका निकल के आया है वो निकल के आया है 52.5 और इसको भी हम उसी फॉर्मेट में लिख देंगे, दैट इज केजी. स्टूडेंट्स, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि जिस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्मेट में हमारा आंसर भी जाना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, इसके जैसा एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं. द एवरेज इनकम ऑफ 100 पर्सन्स इज 20. ठीक है, एवरेज इनकम दे रखी है आपको 100 लोगों की, जो है 20 रुपए. while the average income of all the 150 persons is 25. तो यहाँ पे आपको कंबाइंड दे रखा है 150 का 25 रुपीज और टोटल एन है आपका 150. एक्स बार 1 हो गया आपका 20 रुपीज और n1 हो गया आपका 100. कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ द रिमेनिंग 50 पर्सन्स. तो आपको एवरेज इनकम निकालनी है n2 की. n2 कितने हो गए आपके 50, इनका डिफरेंस. सेम फॉर्मूले को पुट कर दीजिए. x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2. तो कंबाइंड मीन हो गया आपका 25 इज इक्वल्स टू x बार 1 है 20 मल्टीप्लाइड बाय n1 की वैल्यू है आपकी 100. x बार 2 आपको निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 150. 25 मल्टीप्लाइड बाय 150 इज इक्वल्स टू 2000 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय x बार 25 मल्टीप्लाइड बाय 150 3750. ये वैल्यू यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगी इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय x बार 2. सॉल्व करेंगे 1750 इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय x बार 2. x बार 2 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 35. अब ये जो आपका मीन निकल के आया है इसको भी हम सेम फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट इज ₹35. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारे ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसी के साथ जो हमारा कंसेप्ट है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का वो कंप्लीट होता है. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर